जैसे जैसे बिहार विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी गलियारों में लगातार नए नए राज खुलकर बाहर आ रहे हैं। राजद और परिवार से बाहर निकले जाने के बाद तेज प्रताप यादव पहली बार खुलकर सामने आए। कल उनका ट्वीट भी आया था, उसी अकाउंट जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये हैक हो गया है, वो शायद अब ठीक हो गया है। ट्वीट में वो उनकी खामोशी को कमजोरी समझने वालों को चेता रहे थे। कौन है वो लोग जो उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी समझ रहे थे? कल एबीपी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे ही कई सवालों के जवाब दिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इस बार चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, तो उस पर उनका बहुत ही सदा हुआ जवाब था। तेज प्रताप यादव के इस जवाब से बिहार चुनाव में आएगा जबरदस्त बदलाव। आइए जानते हैं उनके जवाब को। आखिर उनके जीवन का जयचंद कौन है? नमस्कार, मैं स्नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आरजेडी से बाहर होने के बाद तेज प्रताप यादव पहली बार सभी मुद्दों पर खुलकर बात की। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या तेज प्रताप यादव खुद को बिहार की राजनीति से दूर कर देंगे या फिर अपनी अलग राजनीति शुरू करेंगे? तेज प्रताप यादव ने कहा कि अब जनता तय करेगी मेरी भूमिका। एबीपी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मेरे खिलाफ साजिश रचने वालों को एक एक करके बेनकाब करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि न पार्टी न परिवार, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अपने निजी जीवन का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे निजी जीवन में क्या होगा क्या नहीं, इसका फैसला सिर्फ बिहार की जनता तय करेगी। तेज प्रताप यादव ने कहा कि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। उनके मन में चुनाव लड़ने की इच्छा तो है, पर वो संगठन से बाहर है, क्या करें? अगर वो चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, दोनों ही परिस्थिति में वो उनके ही बेटे कहलाएंगे। इससे ये बात तो तय है और साफ दिखाई देती है कि उन्हें परिवार और पार्टी से दूर होने का दर्द है, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें इस बात का गुस्सा है कि उनके खिलाफ साजिश किसने रची। उनके ट्वीट और इंटरव्यू के बाद से बिहार की राजनीति में हलचल जारी है और सबके मन में एक ही सवाल है, क्या तेज प्रताप यादव लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव? लेकिन इसका जवाब भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ट्वीट के जरिए अपनी जनता और तमाम उन लोगों को दिया जो इस द्वंद में थे कि तेज प्रताप यादव का नहीं होगा कमबैक। उनके ट्वीट को दिखाते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं। शुरुआत तुमने किया, अंत मैं करूंगा। झूठ और फरेब की बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं। इस ट्वीट में जनता का जिक्र करके वो ये साफ दिखाना चाह रहे हैं कि अब उन्होंने खुद को अपनी प्यारी जनता को सौंप दिया है और अब जनता की अदालत में ही होगा तेज प्रताप यादव का फैसला। यानी इससे ये जाहिर होता है कि वो विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है निर्दलीय ही लड़ेंगे, न पार्टी न ही परिवार। इससे अब सवाल ये उठता है कि क्या तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार को सीधे चुनौती दे रहे हैं? अगर तेज प्रताप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इनके पास यादव और युवाओं दोनों का समर्थन हो भी सकता है, शायद नहीं भी, जो कि आरजेडी और सभी महागठबंधनों के लिए एक चुनौती साबित होगा। अपनी ही पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव की इस साहसिक और शौर्य भरी वापसी देखकर उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्ति याद आती है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। अब देखना ये है कि क्या लालू परिवार दोबारा साथ दिखेंगे। खैर वो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि तेज प्रताप यादव अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमें एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें।